हरिओम। आज 2021 का पहला रविवार और आज संयोग हुआ कि आप सबसे मुखातिब हों, ज्ञान योग पर चर्चा करें। सबसे पहले ज्ञान योग में दो शब्द आते हैं, ज्ञान और योग। तो ज्ञान क्या होता है और योग क्या होता है? योग आज दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलर शब्दों में से एक शब्द है। गूगल पर टाइप करोगे तो न जाने कितने करोड़ अरब पेजेस योग पर समर्पित हैं। पर ज्ञान ज्ञान के ऊपर भी यदि हम चर्चा करते हैं तो ज्ञान है क्या? ज्ञान हम किसको कहेंगे? क्या बहुत बड़ी डिग्रियां पा लेना, बहुत बड़े अध्ययन कर लेना, पीएचडी कर लेना, कुछ विषयों में ज़्यादा पारंगत हो जाना, उसको आप ज्ञान कहेंगे? सामान्य बोलचाल भाषा में उसको ज्ञान कहा जा सकता है। पर जब हम योग की भाषा में ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं तो वह थोड़ा सा उससे भिन्न है, वह अलग है। दैट इज नॉट द सेम। यह फर्क है। क्या अंतर है? कि जो योग में ज्ञान कहा गया है वह एक है, जबकि तुम कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में अनेक सब्जेक्ट्स का अध्ययन कर सकते हो, अनेक विषयों पर तुम चर्चाएं कर सकते हो, लेकिन यह जो ज्ञान है यह तो एक है। तो फिर ज्ञान और जो आधुनिक शिक्षा है या डिग्रियां हैं, इनमें अंतर क्या है? ज्ञानी को क्यों नहीं हम समझ पाते, जबकि पीएचडी मास्टर डिग्री योग का लिखा हुआ व्यक्ति हो तो उसके पास शायद ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे, ज्ञानी को शायद समझने में देर लगेगी। तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान अनंत है, ज्ञान आनंद है, ज्ञान शाश्वत है, ज्ञान सदा था, ज्ञान सदा है, ज्ञान सदा रहेगा। ये शरीर मरेगा, मन नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, जो विद्या बाहर से उपार्जित करी वो भी शायद चली जाएगी, पर ज्ञान सदा रहेगा। ज्ञान सर्वव्यापी है। तो इसलिए तैत्रीय उपनिषद में बहुत प्यारी बात कही गई है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस वाक्य को समझने वाले के लिए ब्रह्म को समझने में देर नहीं लगती, क्योंकि ज्ञान आपसे अलग कब हुआ? ग्रंथ भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, वेदांग भी कहते हैं कि तुम्हारे से ज्ञान ज्ञान अलग नहीं था, नहीं है। तो फिर हमें उसका मालूम क्यों नहीं पड़ता? हम क्यों कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं? क्योंकि हमें अज्ञान है। तो क्या अज्ञान है तो ज्ञान का अभाव हो गया क्या? नहीं। तो यहां पर भगवान कृष्ण ने कहा कि वह जो ज्ञान है वो काम रूपी धुएं, अग्नि को जैसे धुआं ढक लेता है। अग्नि को धुआं यदि बहुत ज्यादा हो जाए तो अग्नि भी दिखना बंद हो जाती है, नीचे रहती है। अग्नि कम होगी तो धुआं बढ़ जाएगा। शीशे के ऊपर, दर्पण के ऊपर धूल जमा हो जाए तो हम नहीं अपने चेहरे को देख सकते। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन धूल आ गई। अग्नि कभी गलत नहीं बोलेगी, लेकिन धुआं आ गया। ठीक वैसे ही गर्भ में जो बालक है या भ्रूण है वह भीतर ढका हुआ है गर्भ से, वो है पर दिखता नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान किससे ढका हुआ है?
तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम रूपी जो अज्ञान है, वासनाएं हैं, तो वासनाएं क्या है? अभाव। किसी को पद चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मंच चाहिए, किसी को मनी चाहिए। तो ये जो अभाव है, और इस अभाव को दूर करने के लिए जो लोग भागते हैं, वह काम है। जो मेरे पास में नहीं है, मेरे पास आ जाए, यह काम है। तो यह काम रूपी जो अग्नि है, या काम रूपी जो धुआं है, या काम रूपी जो मल है, या जो धूल है, यह ज्ञान को ढक देती है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी के पास थोड़ा कम है, अज्ञानी के पास ज्यादा है। अब ये विचित्र लगेगा हम जो बोल रहे हैं कि ज्ञानी के पास में कम और अज्ञानी के पास ज्यादा। तो अज्ञानी के पास ज्यादा क्या है? उसके पास में काम रूपी, वासना रूपी धूल है, मल है। उसके पास में स्पष्टता नहीं है, उसके पास में ये कचरा इकट्ठा ज्यादा है। ज्ञानी के पास कचरा नहीं है, उसके पास बोझ नहीं है। बुद्ध के मुंह पर एक बार किसी ने आकर थूक दिया। बुद्ध जा रहे थे, तो आसपास उनके जितने भी थे वो एकदम तैयार हो गए उन पर हमला करने के लिए। तो बुद्ध ने ऐसा इशारा कर दिया, ठहर जाओ। रुक गए बाकी सब अनुयायी। वो बड़बड़ाता हुआ, चिल्लाता हुआ, गाली बकता हुआ जो व्यक्ति थूक कर चला गया। दूसरे दिन सुबह बुद्ध के पास वह व्यक्ति आया और लेट कर क्षमा 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 माफी मांगता रहा। लेकिन बुद्ध ने कहा, किस बात की माफी मांगते हो? तो वो व्यक्ति कहता है, कल मैंने बहुत गलत किया आपके साथ में, मुझे बहुत ग्लानि है, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे क्षमा कर दें। रोता रहा। तो बुद्ध कहते हैं, तू किससे माफी मांगने आया? वो तो चला गया। तो बुद्ध से जो माफी मांगने आया था वो आश्चर्य में है, ये बुद्ध तो वही है जिसके मुंह पर मैंने थूका था। तो ये कौन व्यक्ति बैठा है जो कहता है कि वो तो चला गया? तो बुद्ध के मुंह पर जिसने थूका था वो तो परेशान हो गया, बोले यार ये एक पहले कल गलती करी, आज कुछ और हो रहा है। इसके इससे किसके किसके मुंह पे थूका था, उसको ही समझ में नहीं आया। तो वहां फिर ये कहा गया, बुद्ध के बाद में विश्लेषण आया कि यह जो मन रूपी जो नदी है, ये बहती जा रही है। जो विचार वहां पर आया था वो चला गया, क्योंकि उसी नदी में तुम दोबारा पैर नहीं रखते। क्योंकि आज यदि जिस नदी में तुम गए हो, कल उसी तट पर, उसी स्थान पर, उसी शिला पर जाकर पैर रखोगे तो नदी दूसरी है, क्योंकि बह गया। तो बुद्ध जो है बहता हुआ दरिया है, बहती हुई गंगा है, क्योंकि वो ज्ञान गंगा है। और अभी आपके जीवन में यदि किसी ने 12,000 किलोमीटर दूर गाली बक दी आपको फोन के ऊपर, आपके चाहने वाले सगे वाले ने, जिससे तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, वो उसने तो गाली बक दी 12,000 किलोमीटर दूर और फोन रख दिया। तुम इधर जल रहे हो, तुम इधर अग्नि के ताप में खत्म हो रहे हो। तो यह क्या है? यह अज्ञानता है। ज्ञानी क्या है? उसको भी यदि वैसे ही फोन आ जावे तो ज्ञानी वो फोन रख के उस टाइम करके वो अपने काम में लग जाएगा, वो मुक्त है। क्यों? कि ज्ञान और मन अलग अलग, उसको स्पष्ट है, उसको विचार स्पष्ट है। वो टेम्परेरी और परमानेंट में बड़ा स्पष्ट भेद जानता है। शरीर मरण धर्मा है, ज्ञान मरण धर्मा नहीं है। यह हमें जानना आवश्यक है, यह जानना भी चाहिए। ठीक वैसे ही एक मनुष्य, बड़ा ये फेमस किस्सा है न्यूयॉर्क का। तो बड़ा भारी बिजनेसमैन था, उसका यही बिजनेस करते 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 बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे हो गए। और एकदम उसको कुछ ना मानसिक रूप से ऐसा कुछ अजीब सा लगने लगा कि उसके शरीर पर कुछ खुजलियां होती हैं। अब वो इलाज के लिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। तो फैमिली डॉक्टर ने थोड़ी सी ऑइंटमेंट लोकल लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, और ये जाओ। आराम नहीं आया, दोबारा गया, फिर उसने कुछ गोली भी खाने को दे दी, ऑइंटमेंट भी लगाई, गोली भी खाई, नहीं आराम आया। थोड़े और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास गया, उसने भी कुछ और आगे की बातें उससे कही।
फिर और एक्सपर्ट के पास, नहीं सुधार हुआ, नहीं सुधार हुआ, चलता गया, एक्सपर्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट। तो कोई भी ऐसा उसने डॉक्टर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में नहीं छोड़ा जो उसके इस इलाज को, मर्ज को ठीक कर सके। सब जगह हो आया पर मर्ज ठीक नहीं हुआ। अब उसकी स्थिति इतनी भयानक हो गई कि अब वो खुजली खुजलियां हो गए उसको, और समझ में आवे नहीं, सब इलाज कर लिए। किसी ने कहा कि अब आपको मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट के पास में, जो सबसे मशहूर और सबसे महंगा साइकियाट्रिस्ट था, उसके पास गया वो। तो उसने पूरी लिस्ट बनाई क्वेश्चंस की कि भाई मेरे को आपके पास में 6 सीटिंग लगेंगी। अब 6 सीटिंग लगेंगी, अब एक एक सीटिंग का $2,000 लगेगा, तो $12,000 ये है। सिर्फ इतने में मैं डायग्नोसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी बीमारी क्या है। तो और फिर उसके बाद में, ये 6 के बाद में आपको टोटल 6 महीने का कोर्स लगेगा, तो करीब करीब $50,000 का खर्चा आएगा। तो वो रईस आदमी था, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, दे देंगे $50,000। तो दूसरे दिन गया, वो क्वेश्चन पूछता रहा साइकियाट्रिस्ट, ये उत्तर देता रहा। तीसरे दिन तो बोले साहब मेरी खुजलियां बहुत बढ़ गई हैं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो चौथे दिन जब ये गया तो वो साइकियाट्रिस्ट कहने लगा यार मेरे को भी खुजली चालू हो गई। अब साइकियाट्रिस्ट जो है वो बुद्धिमत्ता का प्रकांड विद्वान है, दुनिया की सबसे ऊंची डिग्रियां हैं, उसी को खुजलियां चालू हो गई। तो वो रोग दूर करने की बजाय खुद रोगी हो गया। ज्ञानी जो है अज्ञान दूर करता है, वह खुद कभी अज्ञानी नहीं होगा। यह एक छोटा सा भेद समझना। ज्ञानी प्रकाश के समान है और अज्ञानी जो है वो अंधेरे के समान है। ये दोनों में अंतर है। तो अभी इसको कैसे करेंगे वो? एक क्षमा चाहते हैं, हाँ हाँ। तो इसको यहाँ पे अपन स्टॉप करके दोबारा से इसको स्ट्रीम करें। हाँ पूछो। क्षमा चाहते हैं, कुछ शायद बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा वापस से हम प्रयास करते हैं कि कैसे हम इसको कुछ ठीक करें, समझें। हाँ अभी ठीक चल रहा है, थोड़ा स्लो आ रहा है, ठीक है। इट इज़ फाइन, वी कंटिन्यू ऑन दैट। ठीक है। बीच में कुछ टेक्निकल विघ्न था, इसलिए हमें बताया गया, कहीं से फ़ोन आए थे कि कुछ उनको दिख नहीं रहा, तो उनके शायद प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमें तो यहाँ आपकी आवाज़ नहीं समझ आती कि भाई कैसा आ रहा है या क्या हो रहा है। बहरहाल हम पुनः अपना बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पुनः एक दूसरी घटना इसी ज्ञान के संबंध में योगियों के विषय की बड़ी मशहूर है कि एक बहुत बड़े आदमी को भय लगने लग गया, डर लगता था। तो अब डर लगने के कई उसके कारण होंगे, कई खोज करी गई कि क्यों भाई डर क्यों लगता है। तो बोले नहीं, मैं अब लिखने में भी हाथ कांपने लग गए, कहीं देखता है तो डर लगता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई कि जिस बिस्तर पर वो सोता था, हर 10 मिनट में
नीचे उसको लगता था कोई है बिस्तर के। रात को 10 मिनट में फिर उठता, नीचे टॉर्च से देखता, कोई नहीं दिखता, फिर सोने चला जाता। फिर 10 मिनट बाद फिर उठता, फिर नीचे देखता, फिर कोई नहीं दिखता, फिर सो जाता, फिर उठता, फिर देखता। तो सारी रात यही सिलसिला चलता। तो ये रात्रि की सारी बेचैनी के कारण दिन भी उसका बेचैन बेचैन और बड़ा ही कठिन समय हो गया। वह व्यक्ति एक प्रकार से परेशान हो गया, दुखी हो गया, त्रासमय जीवन हो गया। तो उसने एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई डॉक्टरों के चक्कर काट लिए, इलाज में सफलता नहीं मिली। एक बड़े मशहूर साइकियाट्रिस्ट के पास गया, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट, बड़ी भारी डिग्रियां थी उसके पास में, बड़ा अध्ययन किया हुआ था। हमारे यहाँ आश्रम में बहुत आते हैं साइकियाट्रिस्ट, दुनिया से आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं। वो बहुत रोते हैं ध्यान में, बहुत पीछे जाके परेशानियां उनके जीवन की होती हैं। मास्टर, तथा कथित मास्टर ऑफ साइकोलॉजी। तो जब यहाँ आते हैं, वो विदेश में पढ़े हुए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में साइकोलॉजी का कोर्स किए हुए होते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ आते जब हम उनके हालात देखते हैं तो हमें बड़ा एक ईश्वर को बस प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इनके भी दुख कैसे दूर होंगे। ये लोगों के दुख करने के लिए तो आए हैं, लेकिन इनके दुख कब दूर होंगे। तो यहाँ आए, उनको हमने समझाया कि योग विज्ञान का ज्ञान क्या है, और जिसको तुम ज्ञान समझ के कार्य कर रहे हो वो अलग है। हमारे यहाँ मन और मन के पार की भी बहुत सारी बातें होती हैं। उनके साइकोलॉजी में मन और मन के आगे की बातें ज़्यादा होती हैं। वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है ऑब्जेक्ट टाइप है, योगा जो है सब्जेक्टिव टाइप है, ज्ञान योग सब्जेक्टिव है, ज्ञान जो है सब्जेक्ट है। संसार का सारा तामझाम, सारे विषय, इंक्लूडिंग जो आप विद्या ग्रहण करने जाते हो, वह विद्या भी ऑब्जेक्ट है, विषय है। तो यह भीतर जानने के लिए सब्जेक्ट, इंटरनल अवेकनिंग, नोअर, जिसको नोअर कहा है, दृष्टा, देखने वाला। तो जो दृष्टा है, जो सुप्रीम नोअर है, जिसको हमने कई जगह विटनेस भी कहा, जिसको हमने साक्षी भी कहा, वह ज्ञान है। उस ज्ञान को पाने के बाद में कुछ पाना शेष नहीं रहता। एक ऋषि के जीवन की भी चर्चा आती है। उस चर्चा को करने के पहले हम इस जो बड़ा रईस आदमी है, इसकी समस्या का पहले समाधान ढूंढे। अब वो साइकियाट्रिस्ट के पास धक्के खा रहा है, वो भी परेशान। तो जब अल्टीमेट सबसे ऊंचे साइकियाट्रिस्ट के पास गया देश के, तो उसने कह दिया, भाई तुम्हारा तो बहुत डिफिकल्ट टाइम आया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, एंड नाउ वी नीड द ट्रीटमेंट फॉर यू। तो ट्रीटमेंट में तुम्हारा भाई बड़ा खर्चा आएगा, कम से कम $80,000 का खर्चा आएगा, और कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। तो अब वो बड़ा बेचैन हो गया। 7-8 महीने तो क्या मैं रोज ऐसे बिस्तर के नीचे रोज देखता रहूंगा क्या, हर 10-10 मिनट में? तो 8 महीने बाद और परेशान हो गया वो, और दुखी हो गया। तो उसने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। अब चूंकि उसको वापस मीटिंग करने के लिए आना था, वो पेशेंट जो है डॉक्टर के पास दोबारा गए। कुछ 6 महीने बाद में डॉक्टर सड़क पर जा रहा था, तो सामने से वो पेशेंट आता हुआ दिख गया। क्योंकि डॉक्टर तो हैरान था कि मैंने इसको ट्रीटमेंट भी बताया था, इसको मैंने कहा था कि तेरा ये मैं ट्रीटमेंट करूंगा, 7 से 8 महीने लगेंगे, और पैसे खूब बताए थे, $80,000, $70,000 जो आया बोल दिया। अब उसको, पेशेंट को उसने रोका, डॉक्टर ने, कि भाई क्या हुआ, तू आए ही नहीं। तो वो पेशेंट बोलता है, साहब मैंने $70,000 बचा लिए। तो बोले तूने $70,000 कैसे बचा लिए? बोले जो आपने फीस कही थी $70,000, $80,000, वो मेरे बच गए, और मैं अभी बिल्कुल ठीक हो गया। बोले वो कैसे ठीक हो गया? बोले मेरे को हर बार पहले बिस्तर के नीचे झांकने में हर 10-10 मिनट में वो परेशानी होती थी, रात भी सारी खराब हो, दिन भी खराब होता था। तो मुझे एक ज्ञानी योगी मिल गए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे इसका उपाय बता दिया। उन्होंने पलंग ही हटवा दिया। अब मेरा गद्दा जमीन पर लगता है, तो नीचे झांकने का प्रश्न ही नहीं उठता। भूतल और भूत था बीच में, वो भूत हट गया तो भूतल के साथ में एक हो गया। तो ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान के बीच में धुएं के समान पर्दा है, ये गीता भी कहती है।
तो अब उस ज्ञान को कौन पा सकता है, कौन उस ज्ञान को पाने का अधिकारी है। जैसे अपन कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं तो हाई स्कूल की हमारे पास में मार्कशीट होना चाहिए, तो हम उसके एलिजिबिलिटी कहते हैं। तो ज्ञान को पाने की एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू रिसीव द नॉलेज। तो ये कौन बताएगा, ये कहां से हमें मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए 7 ज्ञान को पाने के लिए 7 बेसिक चीजें बताई गई। सबसे पहला बता दिया विवेक। विवेक क्या होता है, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर विवेक। विवेक जो है टेम्परेरी और परमानेंट को जो स्पष्ट देख सके वह विवेक। फिर दूसरा उसके अंदर क्वालिफिकेशन बताया वैराग्य, कि डिटैचमेंट, राग नहीं है किसी के प्रति भी, किसी के प्रति भी उसका अनुराग भी नहीं है, वो वैराग है। फिर इसके बाद बताया षट संपत्ति, यानी 6 संपत्ति होना, जिसमें शम दम उपरति तितिक्षा और समाधान और श्रद्धा। अब इसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण हमें जो दिखता है, कंट्रोल तो सब करते हैं, श्रद्धा, जो भगवान कृष्ण ने भी बताई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये किसने बोला, भगवान कृष्ण ने बोला कि जो श्रद्धा वाला है उसको ज्ञान प्राप्त होगा। तो या क्या आप में श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है टोटल सरेंडर, समर्पण, आत्मसमर्पण, ओपन माइंडेडनेस। अपन कुछ अपने खुद के प्रिजुडाइज होके, खुद के मन के कुछ भाव लेकर नहीं जाना, श्रद्धा से जाना, गुरु के पास जाना, तो ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुलेगा, उसके लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। फिर चौथा है मुमुक्षुत्व। एक है उत्सुकता, सिंपल उत्सुकता, पूछा भाई इधर से ये क्यों आया, भाई ये क्या हो रहा है, अच्छा नहीं मालूम पड़ा, कोई बात नहीं, जाके सो गए। मुमुक्षुत्व का अर्थ होता है स्वयं को जानने की उत्कंठा, आत्मज्ञान को प्राप्त करने की उत्कंठा, ये मुमुक्षुत्व। और फिर इसके बाद में श्रवण, श्रवण जिसको कहते हैं सुनना। हम सुनते क्या है, जो हमें सुनना है, बाकी हम नहीं सुनते, हम तो उतना ही सुनते हैं जो हमें सुनना है। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा मनन, अभी जो कुछ सुना, जब भीतर से श्रद्धा है तो श्रवण होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके ऊपर मनन करना। और फिर 7वां बताया निधिध्यासन, उसके ऊपर ध्यान करना, स्वयं पर जानना, उसका चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन, भीतर से उसको जगाना, जानना। यह जब हो जाएगा तो हम परम ज्ञान पाने के अधिकारी हो जाएंगे। ये जो 7 प्री क्वालिफिकेशन है, ये आदि शंकराचार्य ने दिए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, बोले जो अधिकारी नहीं है, जो सुपात्र नहीं है, उसको तुम व्यर्थ में अपना ये ज्ञान मत बांटो। पर आजकल तो स्थिति ये है, ज्ञान जबरदस्ती बांटा जा रहा है। अभी ये फेसबुक के ऊपर भी जैसे रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छी बात है, कुछ न कुछ तो कान में पड़े। जो पर सुपात्र नहीं है उनके लिए बड़ी कठिनाई है, वो इसको सहन नहीं कर पाएंगे, इसको सुन नहीं पाएंगे, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपने कमेंट्स इसके ऊपर दे देंगे। क्यों कि वो अभी सुपात्र नहीं है, क्योंकि उनकी अपने स्वयं की बुद्धि का उनको अहंकार है। और जिसको अहंकार है, जिसको घमंड है, वो अभी वैराग्य वाला नहीं हुआ, वो अभी श्रद्धा वाला नहीं हुआ। तो इसलिए उसको यह ज्ञान देना उचित नहीं है। पर आजकल चूंकि आधुनिक युग आ गया, अब हम जो बोल रहे हैं हमें ही नहीं मालूम कौन सुन रहे हैं, अब उसमें कितने सुपात्र हैं या कितने सुपात्र होने की चेष्टा कर रहे हैं, कितने अपनी तप और साधना में लगे हैं, हमें नहीं मालूम, हमने तो बोल दिया। पर पुराने समय में यह नहीं होता था। हमारे कुछ ग्रंथों में विवरण भी आता है कि योग की विद्या बड़ी गूढ़ है, हर किसी को नहीं देना और इसको सुपात्र को देना। इसमें एक बड़ा सच्चा किस्सा आता है। गुरु रामदास जी, इनके गुरु संत रविदास जो थे, वो जूते बनाया करते थे। तो उनके जीवन का है, या संत रविदास जी के जीवन का या रामदास जी के, हमें इतना याद है जो हमने कहीं पढ़ा था कि उनके पास में एक सेठ आया ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से। तो जब वो सेठ आया तो उस सेठ ने कहा मुझे ज्ञान दे दो। बड़ा ऐसा बहुत सारे फल फूल, और जैसे हमारे यहाँ परंपरा है
कि गुरुओं के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। जब भी जाते हैं कुछ ऑफरिंग लेके जाते हैं श्रद्धा के अनुसार, चाहे वो पत्रम पुष्पम फूलम फलम फूलम जो भी हो। तो वो बहुत सारा ऑफरिंग लेके आ गया। वो अपना जूता बना रहे थे, तो वो बैठ गया जाके, बोले ज्ञान दे दो। अब वो ऐसे जैसे तीसरी बार जब बोला तो उनने कहा जा दूध ले आ। सेठ ने बैठे बैठे ताली बजाई, रथ पे आया था तो 2 बाल्टियों में दूध आ गया। तो उसने कहा गुरुजी दूध आ गया। तो तीसरी बार में उनने कहा इसमें डाल दे। उनके पास में चमड़े का भिगोने वाला कटोरा, जिसमें चमड़ा भिगोते हैं, चमड़ा भीगा हुआ पड़ा हुआ था उसमें कटोरे में। तो बोले इस कटोरे में दूध दूध डाल दे। अब वो सेठ थोड़ा अचकचाया, बोले यार ये गुरु पागल है यार, एक गंदे से कटोरे में मेरा ये दूध लाया हूं मैं और ये कहता है इसमें डाल दो। नेचुरल बात है, कोई भी व्यक्ति साधारण दृष्टि से देखेगा तो उसको गुरु पागल लगेगा। तो दोबारा उसने बोला कि गुरुजी दूध आ गया, तो उन्हें फिर बोल दिया उसी कटोरे में डाल दे। तीसरी बार जब सेठ ने फिर रिपीट किया तो गुरुजी ने कटोरा उठा के फेंक दिया। अब सेठ थर थर कांपने लग गया। तो सेठ को क्या लगा कि मेरे से कोई गलती हो गई या गुरु पागल हो गया, दोनों में से कोई एक घटना हुई होगी। तो फिर गुरुजी ने कहा कि मूर्ख, तेरे को इस कटोरे का, गंदे कटोरे के गंदगी को नजर आने की दृष्टि मिल गई कि कटोरा गंदा है। तुम मेरे से ज्ञान पाने आया, तेरा 2 कौड़ी का दूध तू इस कटोरे में डालने के लिए राजी नहीं। मैं जो ज्ञान देने के लिए तेरे को, तू मेरे पास में आया है, मेरे से जो ज्ञान तू मांग रहा है, तेरा कटोरा जीवन का कितना गंदा है, कितना कलुषित है, कितना मल वाला है। तू अहंकार का मारा हुआ कीड़ा है, दफा हो जाए यहां से। तो वो सेठ और कांपने लग गया, लौटने लग गया उनके चरणों में, नहीं क्षमा करो क्षमा करो, गलती हो गई गलती हो गई। तो वो पहले निर्मल करने की बात आती है। प्रश्नों उपनिषद में भी ज्ञान पाने के लिए 6 ऋषि 6 ऋषि जो है महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं ज्ञान की पाने की आकांक्षा लिए। तो महर्षि पिपलाद कहते हैं जाओ पहले 1 साल आश्रम में सेवा करो, श्रम करो, कर्मयोग करो, अपने अहंकार को गलाओ और पूरी तरह समर्पित भाव से, श्रद्धा से यदि तुम करोगे तो तुम सुपात्र हो जाओगे। तो 1 साल बाद मेरे पास में आना, हो सकेगा तो मैं बताऊंगा। उन्होंने गारंटी नहीं दी कि मैं तब बताऊंगा, हो सकेगा। तो पहले शिष्य का निर्मल होना, शिष्य के पास में यह षट संपत्ति होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना यह ज्ञान टिकेगा भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। कहने को ज्ञान योग है, अरे वो तो ज्ञान योग है, हम तो ज्ञानी है। तो कुछ लोग बोलते हैं अच्छा बहुत ज्ञानी, ज्ञान झाड़ रहे हो, बहुत ज्ञानी हो गए। तो वह विद्वान हो सकता है व्यक्ति, पर ज्ञानवान होगा यह शंकास्पद है, यह स्पष्ट नहीं है। ज्ञानी में और विद्वान में भी अंतर है। कथावाचक है, बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत अच्छा लेखक है, बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, बहुत अच्छा शायर है, पर जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानी हो। और जो ज्ञानी है हो सकता है कि वो इतना अच्छा न बोल पाए, वो बैठा हो बिल्कुल साधारण तरीके से बैठा हो, उसको कोई दुनिया से सरोकार है या नहीं ये मालूम भी नहीं पड़ेगा। कर्मयोगी होगा, जनक भी हो सकता है, राजा जनक है, तो उनके पास में पहुंच गया एक ऋषि कुमार ज्ञान पाने के लिए, उसके बाप ने भेजा जाओ, क्योंकि सामान्यतः बाप का कहना नहीं मानते। तो वो ऋषि कुमार जहाँ पहुंच गया जनक के पास में, तो वहाँ उसको बोल दिया ऋषि कुमार को, तेरे को जो ज्ञान देने वाले हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, राजा जनक तेरे को ज्ञान देंगे, ब्रह्म ज्ञान परम ज्ञान, ज्ञान योग का भंडार है राजा जनक। तो वहां गया वो ऋषि कुमार, तो जाकर देखता है कि वहां तो नृत्य हो रहा है, रंगरेलियां हो रही हैं, उत्सव हो रहा है, इत्र के फव्वारे चल रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है, राजा डूबे हुए उसमें विलास में। लौट आया, बोले यार ये राजा मुझे ज्ञान देगा जो खुद विलास में है। वापस बाप के पास आ गया, यार कहाँ भेज देते हो फालतू जगह पर। तो बाप ने कहा तेरे को समय आएगा तो बताऊंगा। कुछ समय बाद फिर पहुंच गया वो बाप के पास, मुझे बताओ ब्रह्म ज्ञान आप दो, नहीं तो। बाप भी महर्षि था, उन्होंने कहा नहीं, तेरे को ज्ञान देने वाला तो राजा जनक। आपकी बार गया, इस बार गया तो वो उनके सीधी रंगशाला में प्रवेश मिल गया उसको, जहाँ पे मालिश वालिश भी हो रही हैं और सब वहाँ
नृत्य हो रहे हैं और खूब पिछली बार से और ज्यादा बहुत ज्यादा विलास हो रहा है। फिर लौट आया। तीसरी बार कहते हैं कि वापस जब वो गया तो उसने देखा कि राजा का एक पैर जो है अंगारों में पड़ा हुआ है और दूसरा पैर जो है राजा का उसके ऊपर मालिश हो रही है। यह देखकर ऋषि कुमार दंग रह गया। बोले ये क्या बात है। वहां पर वह राजा के चरणों में साष्टांग दंडवत करता है, वहां पर समर्पण करता है। वहां पे उसके हृदय में श्रद्धा जागी कि जनक कोई ना कोई वाकई वह चीज है जो ज्ञान है इनके पास में, यह दे सकते हैं। तो वहां उसने चमत्कार को नमस्कार कर दिया। पिछली बार 2 बार गया तो वो देखा है तो साधारण राजा है, तो कुछ नहीं, इसका ज्ञान नहीं है। तो अब की बार उसको राजा ने कहा ये ले, दिया तेरे हाथ में ले, इसकी लो जाके पूरा ये राजमहल का पूरा चक्कर काट के आ जा, इसकी लो नहीं बुझना चाहिए। यदि इसकी लो बुझी तो ये पीछे पीछे तेरे जो है ना ये दरबार चल रहा है, ये तेरी गर्दन जो है उड़ा देगा, साफ कर देगा तेरी खोपड़ी को, यदि ये दिया बुझा तो पूरा बड़ा चक्कर काट के आया मीलों का। वापस आके बड़ा प्रसन्न हुआ, उनके चरणों में रख दिया, देव महाराज दिया नहीं बुझा। तो महाराज ने उससे प्रश्न पूछा कि बताओ शहर कैसा था। तो अरे क्या कि शहर कौन देखे, किसको मालूम क्या शहर कौन क्या, मेरा तो सारा ध्यान इस दिए कि वो जो जोत न बुझ जाए। पूरी एकाग्रता इसमें लगी थी, सारी खोपड़ी इसमें लग गई थी, आप कौन से शहर की बात कर रहे हो। तो अब की बार उन्होंने कहा जा फिर से जा, इस बार दिए की लौ भी नहीं बुझना चाहिए और शहर का आनंद भी लेके आ, मैं तेरे से सब पूछूंगा कैसा था। और ध्यान रखना पीछे तलवार नंगी लिए चल रहा है दरबान, गर्दन 1 सेकंड लगेगा उड़ने में। अब की बार पूरी सजगता से, पूरे एकाग्र भाव से उसने राजमहल का चक्कर काट के लौट कर आया। इस बार उसने हाल भी बताया और ज्योत भी यथावत जागृत रही। तो उन्होंने कहा ज्ञानी वह है जो संसार के सारे कार्य भी कर रहा है, भीतर से उसकी लौ जागी हुई है, तेरे हृदय स्थल में भीतर ब्रह्म ज्ञान है। तो यह जो है तैत्रीय उपनिषद में भी आता है, जो कहा गया वहां पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ज्ञान जो है वह ब्रह्म है। तो ज्ञान तुम्हारे हमारे भीतर के हृदय के आकाश में स्थित है, यह तैत्रीय उपनिषद कहती। देखो उपनिषदों ने एक एक करके बहुत बताया है, बहुत कुछ बताया उसके अंदर, ऐसा है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और तो और सर्वसार उपनिषद में कहा है उत्पत्ति और विनाश से रहित नित्य चैतन्य को ज्ञान कहते हैं। फिर से समझना, उत्पत्ति और विनाश से रहित नित्य चैतन्य को ज्ञान कहते हैं। ज्ञानम नमोत्पत्ति विनाशक रहित, ये कौन सी उपनिषद ने कहा, सर्वसार उपनिषद। तो ऐसे ब्रह्म वाक्य हमें स्पष्ट करते हैं कि जिसके ज्ञान है वह योगमय हो गया। वहां कई बार यह भी कहा सकता है कि आप जब तक प्रयत्न कर रहे हो, आपके मन में प्रश्न ही प्रश्न है, करते जाओ, आपकी सारी शक्ति आपकी ब्रेन पे लगा दो और एक अवस्था ऐसी आए कि कोई प्रश्न शेष न बचे, सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए, सब समाधान हो गए, तो समझो तुम ज्ञान योग में पारंगत हो गए। तुमने उसको पा लिया जिसके पाने के बाद में कुछ भी जानना शेष नहीं, कुछ भी पूछना बचा नहीं, कुछ भी प्रश्न नहीं, समस्त समाधान हो गए और समाधि के भी पार हो गए, जहां पर यह ज्ञान योग घटित हो गया। तो इसके कई उपाय बताए गए। हमारे यहाँ पर हम कई उपाय करवाते हैं विद्यार्थियों को जब आते हैं आश्रम में कि भाई आप आए हो, अब आपको ज्ञान के ऊपर बहुत रुचि है, कई प्रश्न लेके आए, तो उनके प्रश्नों के उत्तर के समाधान, थोड़ी देर ध्यान में बैठे उत्तर आने शुरू हो गए, ध्यान में बैठे उत्तर आने शुरू हो गए, क्योंकि वह जो चैतन्य है उसके निकट तुम पहुंचे कि तुम्हारे को उत्तर ऊपर से शक्तियों के द्वारा भीतर आने शुरू हो गए। क्योंकि जो नित्य चैतन्य है वो तुम्हारे चित्त के निकटतम है, और चित्त की जब तक तुम्हारे पास में वृत्तियां हैं तुम उसको ज्ञान को नहीं पा सकोगे। तो जैसे ही वृत्तियों से मुक्त हुए चित्त की,
अपने चित्त के साथ में चेतना के निकटतम पहुंच गए। चेतना के निकटतम पहुंच गए तो ज्ञान योग हो गया, वहां से फिर दूर नहीं बचा। तो इसके लिए श्रवण मनन निदिध्यासन ये सतत प्रयत्न करते रहना है। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वह ज्ञान प्राप्त हुआ, अपने को जाना, फिर उस समय कुछ करना नहीं है। ये तो शुरुआत के सारे प्रपंच हैं, सारी प्रोसेस हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं उस स्टेज तक पहुंचने की। फिर तो स्वतः प्रवाह शुरू हो जाता है, वहां फिर कुछ भी करना नहीं बचता। तो आज हम बहुत खुश हैं कि एक अच्छे टॉपिक को लेकर इन्होंने जो है राजमाता अहिल्या, देवी अहिल्या के योग संस्थान के द्वारा इन्होंने आप तक हमारी वाणी को पहुंचाने का प्रयास किया। इसमें कहने को तो बहुत कुछ होता है, घंटों कहो, लेकिन कहने का सार इतना भर है कि अपने स्वयं को जानो। अहम ब्रह्मास्मि तत्वतम असि, ये जो ब्रह्म वाक्य हमारे भीतर हम जानते हैं, यही ज्ञान है। और ज्ञान अनंत है, ज्ञान आनंद स्वरूप है। इसको रियलाइज करना, इसको जानना, इसका साक्षात्कार हो जाना, तो समझो वही ज्ञान योग हो गया। तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि यह ज्ञान योग को अपने जीवन में, अपने जीवन का मार्ग में इसको अपनाते हुए आगे बढ़ते जाओ। रुकने का काम नहीं, खूब बढ़ो, ताकि एक ऐसा समय आए कि उसको जान लें तो जीवन में पूर्णता हो जाए। और उस ज्ञान योग को पाने के बाद में व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, जो कि इस जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष जो है वह जीते जी ही संभव है, मरने के बाद में नहीं। मरने के बाद में मोक्ष की बात कहने वाले कई धर्मानुयायी होंगे, धर्माचार्य होंगे, वो उनकी विचारधारा है। लेकिन मरने के बाद में हमें आज तक, अभी तक कोई ना ईमेल आया, ना कोई एसएमएस आया, ना कोई व्हाट्सएप आया, ना कोई मैसेज आया, ना कोई टेलीग्राम पुराने ज़माने का, ना कोई फ़ोन आया कि मरने के बाद में किसी ने हमें फ़ोन किया कि भाई मैं मोक्ष प्राप्त हो गया हूँ। ऐसा हमारे पास में अभी तक नहीं आया। यदि आपके पास में कोई आया हो तो निश्चित रूप से हमें संपर्क भी करें, बताएं कि भाई मरने के बाद मोक्ष हो जाता है। गुरु जी आप कुछ इसको संशोधन करें, आपने कहा है कि जीते जी ही मोक्ष पाना है, क्योंकि यह यथार्थ है। यह महावाक्य हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में स्पष्ट कहे गए हैं कि मोक्ष है तो इसी समय अपने स्वयं को जानना, अपने मन के पार शक्तियों को जानना, वही मोक्ष है। तो इसका जानने का लक्ष्य अपने भीतर निर्धारित करो। और जो आपको प्री क्वालिफिकेशन बताए हैं तो उनको आप चिंतन मनन करो, उनको अभ्यास करो, सत्संग करो, ध्यान करो। और नित्य प्रतिदिन कम से कम 24 मिनट योग एवं ध्यान करना अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। 2021 शुरू हुआ है तो अभी रिजोल्यूशन पास कर लो, अभी संकल्प पारित कर लो कि हम रोज कम से कम 24 मिनट ध्यान करेंगे। और यह ध्यान जो है तुम्हारे ज्ञान योग के, परम ज्ञान के मार्ग अवश्य खोलेगा, क्योंकि यह मार्ग निश्चित हजारों वर्षों के तप के बाद में हमारे योगियों ने हमें बताए हैं। तो हम क्यों पीछे हटे अपने इस मार्ग को समझने के लिए। हम श्रवण यदि सही कर रहे हैं, मनन ठीक कर रहे हैं, ओपन माइंडेड हैं और हम सरेंडर्ड हैं, हमने यदि श्रद्धा है, हम में यदि समर्पण है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ कह दिया अनुशासन अथ योग अनुशासन। जो अनुशासन में है, अनुशासन के साथ है, अनुशासन का बड़ा गहरा अर्थ हम बताया करते हैं। किसी और ने इम्पोज नहीं करना, किसी और ने तुम्हारे पर जोर नहीं देना। अनुशासन यानी स्वयं पर शासन करना, प्रशासन यानी दूसरे पर शासन करना। तो जिस समय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे स्वयं में तुम्हारा खुद का शासन हो गया, तो समझो कि तुम्हारा ज्ञान योग का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया।
ज्ञान योग तुम्हारे लिए द्वार खोल देगा नए अनंत आनंद का, और वह आनंद ऐसा जिसका कोई अंत नहीं, वह अनंत आनंद है। और आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं होता। यह भी आप योग साधक जितने हैं समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि पंच हमारे शरीर के अंदर कोश पंच शरीर कहे गए, और उस पंच शरीर में जो हमारा सबसे परम अंतिम और परम चैतन्य के साथ में जो है वह आनंदमय कोश, आनंद का शरीर। तो वह आनंद के द्वार में पहुंचेंगे परम ज्ञान के द्वारा तो आनंदमय हो जाएंगे। तो जब तुम ज्ञान के साथ एक हो गए, बूंद जो है सागर में मिल गई, सागर हो गई। तो जैसे ही तुमने ज्ञान का साक्षात्कार किया, जैसे ही तुमने ज्ञान के साथ एकाकार किया, जैसे ही तुम ज्ञान के साथ मिक्स हुए, जैसे ही तुम ज्ञान के साथ लय हुए, तुम स्वयं ज्ञानी हो गए, अंतर नहीं बचा। पर ज्ञान के होते हुए भी तुम ज्ञान से अलग कैसे रह जाते हो? क्योंकि तुम्हारा जो दृष्टिकोण है वह रूप में है, वह आकार में है, वह निराकार में नहीं है, जो कभी नहीं नष्ट होने वाला वहां नहीं है। जैसे तुम समुद्र पर गए तो समुद्र में तुमने लहरें देखी या समुद्र देखा? ईमानदारी से बताना। तुम लहरें देखकर आ गए, तुमने समुद्र नहीं देखा, ये तुम्हारी बाहर की दृष्टि। लेकिन जो भीतर से जान गया ये तो महासागर है, तो काम बन गया। अभी कोई अंगूठी हो तुम्हारे पास में सोने की, तो अभी हम यदि तुम्हें कहें कि तुम ऐसा करो, अंगूठी तुम रख लो, सोना हमें दे दो, जितनी सोने की कीमत है उससे 50 गुना ज्यादा सोने की कीमत हम तुम्हें दिलवा देंगे। मान लो तुम्हारी जो अंगूठी की कीमत 10,000 रुपए है, तो हमसे जो है तुम 50 लाख रुपए हम किसी से कहेंगे तुम्हें दिलवा देंगे, लेकिन शर्त छोटी सी है, अंगूठी तुम रखोगे, सोना उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जो तुम्हें तुम्हारी अंगूठी की सोने की एक्चुअल कीमत से 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना ज्यादा देने के लिए तैयार है। 10,000 की अंगूठी के 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, बशर्ते अंगूठी तुम रखना, सोना उसमें जो है वो उसको दे देना। यदि ये कर पाओ तो समझ लेना तुम इस गुत्थी को सॉल्व करोगे तो ज्ञान योग समझ में आ जाएगा। अंगूठी में और सोने में एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। जिसकी कीमत हमने 50 लाख कही, 5 करोड़ कही, 5 अरब कही, वह परमानेंट है। और जो 10,000 वाली बात हो रही है वह टेम्परेरी है। जो रूप में है, जो आकार में है, जो प्रकार में है, जो विकार में है, वह टेम्परेरी। जो निराकार है, जो शाश्वत है, जो सदा रहता है, सदा था, सदा रहेगा, उसको काल नहीं मार सकता, वह महाकाल है, कालों का काल है, वह ज्ञान है। तो उस ज्ञान को जब तुम पालोगे वहां ज्ञान योग हो गया। और उसको पाने के लिए शुरू में प्री क्वालिफिकेशन ध्यान रखना है, हमें भूलना नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। और उसके सुपात्र डिसिप्लिन, अनुशासन, श्रद्धा, समर्पण, बहुत सिंपल है। आप अभ्यास ही नहीं करो। आज हमने आपसे कहा 24 मिनट कम से कम रोज योग अभ्यास ध्यान करना, तो ये उसकी स्टेप है आपको क्वालिफाई करने के लिए। जैसे अभी हमें क्वालिफाई करना हो ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए, तो पहले बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जिसने जिम्नास्ट वाला है, दौड़ वाला है, व्यायाम वाला है, सब खूब मेहनत करके बोले ये क्वालिफिकेशन करने के लिए इतना मिनिमम मापदंड होना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के लिए एक मापदंड चाहिए। तो उस मापदंड में जो प्री क्वालिफिकेशन हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने कह दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जब श्रद्धा ही नहीं है तुम्हारे पास में तो ज्ञान कैसे मिलेगा? एक ही कक्षा में 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक विद्यार्थी प्रथम आता है, बाकी क्यों नहीं आते? तो संभावना प्रबल यही है कि जिस विद्यार्थी ने पूर्ण श्रद्धा से, समर्पित भाव से उसको पाया है ज्ञान को, वो फर्स्ट आ जाता है। इसीलिए जब भी हम गुरुओं के पास गए, जो जो पूरी श्रद्धा के साथ में गुरुओं की शरण में लगा उसने ज्ञान को पाया। जो अश्रद्धा से गया वो अपनी खोपड़ी में जो कचरा था उसी को थोड़ा शार्प करके
फिर वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है, एक अच्छा प्रेजेंटर बन सकता है, दुनिया के लिए वो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी खोज निकाल के दे सकता है, बहुत कुछ बताने के लिए एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है। लेकिन एक ज्ञानी है, वह भी ये कर सकता है, वो कई गुना ज्यादा भी कर सकता है, वो कर्मयोगी भी हो सकता है, वो राजा जनक भी हो सकता है। तो क्या ज्ञानी को दर्द नहीं होगा क्या यदि उसके चोट लग गई पाँव में या खोपड़ी में? वहां भी होगी। ज्ञानी तुम्हें साधारण ही दिखेगा, ज्ञानी के कोई पंख या सींग नहीं उग जाएंगे, या ज्ञानी के कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा उसके आसपास जो है तुम्हें दिखने लग जाए कि ये तो ज्ञानी हो गया। वो बहुत साधारण दिखेगा। मुनि है, तपस्वी है, क्योंकि उन्होंने संसार में से एक मार्ग को चुना, तो हम मुनियों की तपस्वियों की श्रेणी की तरफ दौड़ते क्यों हैं? क्योंकि हम उसका त्याग नहीं कर पाए, उन्होंने त्याग कर दिया। पर उन उन तपस्वियों में, उन महात्माओं में, उन संतों में भी दुर्लभतम है जिन्होंने सच्चा त्याग किया। बाकियों ने पद मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, किसको मालूम किसके लिए उन्होंने त्याग किया। एक चीज को छोड़ा है, दूसरे को पाने के लिए उन्होंने छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारा परम त्याग उस परम ज्ञान के मार्ग खोलेगा। परम त्याग का अर्थ है वैराग्य। आप कपड़े कुछ भी पहनो, सामान्य रहो, गृहस्थ हो। हमारे तो सारे सन्यासी वैदिक काल में सब गृहस्थ रहे, जिनके भी हम ग्रंथों का वाचन करते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता गृहस्थ ने कही, किसको कही? गृहस्थ को कही। तो क्या गृहस्थ ब्रह्म ज्ञानी का अधिकारी नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गृहस्थ भी पूरी तरह ब्रह्म ज्ञानी का अधिकारी है। फिर कहीं कहीं कह दिया कि महिलाएं नहीं होती ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी। बिल्कुल झूठ। यह पुरुषों ने शास्त्र लिख दिए तो इसका अर्थ यह नहीं कि महिलाएं नहीं हैं। महिलाओं में भी वही शक्ति है, वही ब्रह्म है, वही चैतन्य है, वही स्वरूप है। सिर्फ पात्रता, पात्रता जो अभी बताई कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, ये सब होना, फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन होना, समर्पित भाव से होना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास करना, ये अनुशासन, अथ योग अनुशासन होना, ये छोटी छोटी बातें जो कह गई, तो ये हमारे को जीवन में आगे मार्ग प्रशस्त करती हैं उस परम ज्ञान को पाने के लिए। और वह परम ज्ञान जो है, वह परम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, अभी इसी अवस्था में जब तुम देख सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम्हारे शरीर में बल है, जब तक बल है तुम बंधनों से मुक्त हो सकते हो। जिस समय शरीर में बल नहीं रहेगा, उस समय तकलीफ शुरू हो जाएगी। इसलिए गुरु नानक देव ने बहुत प्यारी बात कही है, बल हुआ बंधन छूटे, बल पड़ा बल हुआ बंधन छूटे, बल छूटा बंधन पड़े। यानी जब तक शरीर में तुम्हारे बल है, तुम मुक्त हो जाओगे। उस ज्ञान को प्राप्त करो। अभी तुम्हारे खोपड़ी में, मस्तिष्क में, मन में, बुद्धि में कई चीजें तुम कंट्रोल कर सकते हो, षट संपत्ति के मालिक हो सकते हो, विवेक है, बुद्धि है, उसका उपयोग कर सकते। आंखों से दिखना कम हो जाएगा, कानों से कम सुनोगे, रोटी का टेस्ट खत्म हो जाएगा, चलने फिरने में तकलीफ आएगी, मन अच्छा नहीं रहेगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगी। तो उस समय कहा कि बल ही नहीं बचा, तो अब बंधन पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो यदि मोक्ष का मार्ग ज्ञान के योग द्वारा पाना है, तो अब देर नहीं करना। 2021 का स्वागत करो, संकल्प करो। हमारे साथ में जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं, आप सब बहुत भाग्यशाली हो। अपने आप को सुपात्र बनाओ। यदि उसमें कुछ कमी भी है तो सोचना नहीं। आज सोचना विचारने का समय नहीं, समय है एक्शन का। उसके ऊपर तुरंत चल पड़ो। एक्शन विल गिव यू द हाईएस्ट सक्सेस। जहां एक्शन ही नहीं होगी, सक्सेस कहां होगी? इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म भी कट जाते हैं ज्ञान योग से। पहले कर्म कर लो, तो जब ज्ञान आएगा तो वो कर्म के भी सारे जो है विकर्म जो है वो भी कट जाएंगे। तो ऐसा अपने जीवन में आप आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, खूब प्रफुल्लित रहें। ईश्वर आपको खूब शक्तियां दे, बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे, और अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करो। और जीवन के चारों स्तंभ, चारों पुरुषार्थ को भली भांति समझकर
अपने जीवन का कल्याण स्वयं करो, सत्संग को मत छोड़ो, अपने ध्यान के प्रयोगों को मत छोड़ो, योग को मत छोड़ो, बाकी सब काम भी करते रहो। पैसा कमाना है, बिल्कुल कमाओ, क्योंकि आवश्यकता है, पर कमाने के साथ साथ में उसका सदुपयोग भी करो। जीवन में शरीर मिला है, इसका भी सदुपयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार जीवन में सफलता और सकारात्मक राइट डायरेक्शन अपने आप मिलेगी। जीवन की दशा और दिशा दोनों उत्तरोत्तर प्रगति करे और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर पहुंचे। इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसका जो आयोजन किया है हमारे तपन भाई और नीता जोशी, और हमारे जो ग्रुप में यहाँ पर काफ़ी आश्रम में लोग जुड़ते रहे हैं, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद। इनको विशेष साधुवाद इसलिए कि किसी भी कार्य का आयोजन यदि हृदय में अच्छे भाव से किया जाए तो वह लोगों का भी कल्याण करता है। दो प्रकार के लोग हम कहते हैं दुनिया में हैं। एक तो लोग जो अपने स्वयं के लिए जी रहे हैं और स्वयं के लिए खा रहे हैं, अपने लिए जिए, खाए और चले गए। दूसरे प्रकार के लोग हैं अपने लिए भी जी रहे हैं और अपनों के लिए भी जी रहे हैं। तो अभी ये जो ग्रुप है तपन का, नीता का, हमें तो ज़्यादा सबके नाम पता नहीं, तो क्योंकि नीता जो है, नीता जोशी यहाँ पर हमारे आश्रम में भी जुड़ी रही साथ में, तपन का भी सुबह फ़ोन आया। तो एक अच्छा प्रयास है, अपने इस मार्ग को आप और आगे बढ़ाओ, लोगों तक और पहुँचाओ, अपने इस कार्य में सफल हो। क्योंकि आज किसी के जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश तुम्हारे माध्यम से तुम्हें निमित्त बन के फैलता है तो उसका पुण्य मिलता है। पुण्य के भागी बन रहे हो, कम से कम पाप तो नहीं कर रहे। यह जीवन में बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए भी आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और आशीर्वाद। अपने मार्ग पर डटे रहो, चलते रहो, और जब भी जितने भी जो सुन रहे हैं इनको मौका लगे, एक बार स्थितियां सामान्य हो जाए तो आप अवश्य आश्रम में पधारिए। इंदौर में परमानंद आश्रम में आप सबका स्वागत है, और अपने जीवन को हम और उज्जवल बनाए, सफल बनाए, सुफल बनाए। हरिओम। शांति शांति शांति।